प्यारी सी बात बताना जा रहा हूं आपको कि बोर्ड एग्जाम जो आपका 2025 होगा, क्या वो टफ आएगा या इजी आएगा। मैं अपनी ओपिनियन आपके सामने रखने वाला हूं, ठीक है, कि भैया मेरी क्या सलाह है या मैं कैसा सोचता हूं कि बोर्ड एग्जाम 2025 आसान आएगा या कठिन आएगा। मैं आपको एक बहुत प्यारी सी सच्चाई बताता हूँ, बहुत प्यार से सुन लो, बहुत प्यार के साथ सुन लो। हम लोग साल भर पढ़ते हैं, हम लोग साल भर मेहनत करते हैं और साल भर मेहनत करने के बाद जब आखिरी वक्त आता है तो हम थोड़ा सा डरते हैं कि पेपर ना जाने कैसा आएगा, ना जाने हमारा क्या होगा। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि हम पूरा गेस कर सकते हैं कि पेपर आसान आएगा या पेपर कठिन आएगा। मैं आपको बताता हूँ, जब कभी भी बोर्ड का पहला पेपर हो जाता है, मेरी बात प्लीज ध्यान से सुनिए, बोर्ड का पहला पेपर हो जाए, पहला पेपर, इसलिए जब बोर्ड का पहला पेपर हिंदी का हो जाता है तो मैं हर एक पेपर को, जितने 7 सेट के पेपर होते हैं उनको देखने के बाद ये पूरा अंदाजा लगा लेता हूँ कि आपका जो बोर्ड का पेपर आएगा, मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का, इंग्लिश का, वो कैसा होगा। और ये बात मैं आज से नहीं, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, 2015 से आई थिंक मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, धीरे धीरे करके 10 साल हो चुके हैं, ठीक। तो इन 10 सालों में हमने क्या सीखा कि बोर्ड का जो पहला पेपर होता है, उस पहले पेपर को देख करके हम बता देते हैं कि इस बार बोर्ड का पेपर कैसा आएगा। परंतु इस बार मैं पहले पेपर का भी इंतजार नहीं करूंगा। मैं यकीनन कह सकता हूं कि इस बार बोर्ड का पेपर जो भी होगा उसमें क्वेश्चंस बनावटी होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ये बात मैं अभी भविष्यवाणी इसकी कर देता हूं कि इसके जो बोर्ड एग्जाम 2025 होगा, इसके क्वेश्चन बनावटी होंगे। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं इसलिए आपसे बोल रहा हूं कि इसके क्वेश्चन बनावटी होंगे क्योंकि 2024 में क्वेश्चन बनावटी आए, परंतु 60% चांस है, 60% क्वेश्चन जो होंगे वो डायरेक्ट पूछे जाएंगे, 40% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बनावटी होंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि क्वेश्चन बनावटी इस बार देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत आसान होंगे। मैं आपको फिर बता देता हूँ, जब भी बनावटी क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड पेपर में, बहुत आसान होते हैं, उनको पढ़ने की जरूरत होती है, फिर आप आराम से आंसर कर पाओगे, उनको पढ़ने की आवश्यकता होती। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि पिछले साल के जितने भी पेपर मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं, मैंने आपको पिछले साल के जितने भी पेपर कराए हैं, आज मैं इन सारे पेपर को, पेपर में से केमिस्ट्री का जितना भी हल है ना, वो सब मैं आपको करा दिया हूं। आपको एक जगह पर भी अनसॉल्व पेपर खरीदने की आवश्यकता नहीं है। हमने तुम्हारा कितना पैसा बचा दिया मुझे नहीं पता, बस ये मुझे लगता है कि हमारे बच्चों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इस बार भी ऐसा होगा कि जब हिंदी का पेपर हो जाएगा, मैं पूरा बता दूंगा कि आपका मैथ का पेपर कठिन आएगा या मैथ का पेपर आसान आएगा, पूरा गैस हो जाएगा। और हिंदी के पेपर के समाप्त होने के बाद 24 तारीख को पेपर मान लो आपका हिंदी का हो जाएगा। मैथ का पेपर जब भी आपका होगा, 1 तारीख को है ना, 24, 25, 26, 27, 28, 5 दिन मिलेंगे मुझे, क्योंकि 24 को भी तो तुम सुबह दे करके आओगे तो शाम को पढ़ोगे मेरे साथ, और तुम्हें 5 दिन मिलेंगे। इन 5 दिनों के अंदर, इन 5 दिनों के अंदर आपका पूरा पेपर जो होगा वो हम सब एक एक क्वेश्चन करा देंगे जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, मात्र 5 दिनों में। लेकिन उन 5 दिनों में वही बच्चा अच्छे से मेहनत कर पाएगा, उसी बच्चे की अच्छे से तैयारी हो पाएगी जो बच्चा अभी पढ़ रहा है। क्योंकि अभी अगर नहीं पढ़ोगे तो जब लास्ट टाइम में मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो आपको लगेगा कि यार ये तो सब ऊपर से जा रहा है, मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिवर्स गियर मेथड अपना करके पढ़ाई करना शुरू कर दो, उल्टे तरीके से पढ़ाई करो, जो पेपर लास्ट में है उसको पहले तैयार कर लो, क्योंकि लास्ट में गैप नहीं है। सोशल साइंस में तो फिर भी गैप है, बाकी में तो गैप नहीं है। और सोशल साइंस 4 क्लासेस की हैं, उससे बाहर नहीं आएगा। और वो 4 क्लासेस कौन सी है तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, उससे बाहर नहीं। चले आगे। और इस बार अगर तुम्हें सारे रिकॉर्ड तोड़ने हैं तो तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि 586 पार। और मुझे पूरा यकीन है बेटा, जिस तरीके का माहौल है इस बार, मुझे पूरा यकीन है ज्ञानोदय से टॉपर,
1 2 3 4 नहीं, बहुत सारे निकलेंगे। मुझे ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि स्टेट की पहली रैंक हमारे चैनल से निकले। मैं ये नहीं चाहता कि स्टेट की पहली रैंक हमारे यहाँ से निकले। मेरी ये ख्वाहिश नहीं है, मेरी ये इच्छा नहीं है। मेरी ये इच्छा है कि मेरे से एक नहीं, हज़ारों बच्चों का भला हो। मेरे से एक नहीं, उन बच्चों के बढ़िया नंबर आए जो बच्चे अभी 70 पे हैं, 75 पे हैं, वो पढ़ करके 80 85 95 90 इतने अच्छे नंबर ला पाएँ। ये मेरी इच्छा है। मेरी ये इच्छा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं एक टॉपर दूँ, मेरा स्टेट का एक टॉपर हो जाए, बाकी मेरे पढ़ाए हुए किसी भी बच्चे के अच्छे नंबर ना आए। तो ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा। मैं चाहता हूँ हर बच्चा अच्छे नंबर लेकर के आए। और ये इस बार का नहीं, सालों का रिकॉर्ड है कि मैं हर बार, पिछले साल भी 5 से 6 टॉपर टॉप 10 के अंदर निकले और 7500 ऐसे बच्चे थे जिनका 90 से 95-96% था। 7500। मेरे पास सबका नंबर भी है, मोबाइल नंबर, रिकॉर्ड, सबका रोल नंबर, पर सब तक पहुंच पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। समझ रहे हैं? तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, मेहनत करो, डरो ना एकदम, जो होगा देखा जाएगा। किसी भी प्रकार का डर मत पालो। बस जैसे पढ़ा रहा हूँ पढ़ते जाओ, चीज़ों को तैयार करते जाओ, छोटी छोटी बड़ी बड़ी हर चीज़ को अच्छे से क्लियर करो, क्योंकि तभी अच्छा एग्जाम में नंबर आ पाए, तभी अच्छा नंबर आ पाए। ठीक है, चलें, तो डरना नहीं है, अच्छे से चीज़ों को करना है, किसी प्रकार का कोई डर मत पालो। अगर देखो सीधी सी बात है, तुम दीन दुनिया छोड़ दो, कौन कहाँ चल रहा है, क्या कर रहा है, कितने नंबर उसके आ रहे हैं,